हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। माय यूट्यूब चैनल एग्रेट हरकेश यादव 859। बाबू, आज हमारा क्लास रहेगा पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के जो ब्राह्मण चैप्टर गणित मैथमेटिक्स का होता है। क्रमचय और संचय बताएंगे, उसका मान एवं समान अनुप्रयोग बताएंगे ना। जैसे क्रमचय पॉलिटेक्निक बाबू होता है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स होता है सभी बच्चे के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य होता है। ठीक ना बाबू। जैसे आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, मैकेनिकल के भी होते हैं और सिविल के भी होते हैं। ये सब ब्रांच का आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा ना। आज ब्राह्मण चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या क्रमचय एवं संचय टॉपिक में पढ़ाएंगे ना। जैसे ब्राह्मण चैप्टर टॉपिक में डालेंगे, टॉपिक में जैसे आज पढ़ाएंगे संचयन, फिर उसके बाद में पढ़ाएंगे क्या, क्रमचय। ठीक ना। चलिए आगे हम बताते हैं। आज का टॉपिक रहेगा आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक फर्स्ट बताएंगे संचय। संचय ना, संचय की इंग्लिश में कहते हैं, संचय को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलम नहीं चल रही, कॉम्बिनेशन कहेंगे। कॉम्बिनेशन ना, कॉम्बिनेशन कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन। संचयन का टॉपिक हमारा रहेगा बाबू, संचयन कहते हैं, संचयन ना। तो संचय कहते हैं ना, संचयन कह सकते हैं, संचय भी कह सकते हैं ना, संचयन ना। संचय इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन। इसका किससे कहते हैं, संचयन संचय किससे कहते हैं, पता नहीं संचय किससे कहते हैं, कोई बता सकता है। देखिए लिखो, परिभाषा लिखो। दी गई वस्तुओं में कुछ या सभी को एक साथ लेकर जो समूह या समुदाय बनाते हैं उनमें से प्रत्येक समुदाय समुच्चय नहीं कहेंगे, समुदाय कहेंगे बाबू, या चैन, क्या कहेंगे, चैन, जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है तो उसे संचय कॉम्बिनेशन ठीक ना, कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक ना। चलिए इसको बताएंगे क्या। जैसे बाबू कहेंगे क्या, A, V, C, दो लेकर बनाए गए भिन्न बाबू क्या होते हैं, भिन्न संचय बनाते हैं। भिन्न कहेंगे क्या, संचय बनाते हैं।
बनाते, भिन्न भिन्न संचय बनाते हैं। देखिए जैसे ए बी आपका होता है, ए बी, बी सी और सी ए संचय बनाते हैं। इसका अर्थ होता है, चलिए हम सूत्र लिखा देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन्य महत्वपूर्ण परिणाम बताएंगे। अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताएंगे, परिणाम बताएंगे ना। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए आप लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? रिजल्ट्स। देखिए सूत्र, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे NC0 होता है, सी माने जरा कम्युनिकेशन, संचय बोलते हैं ना। इस संचय का सूत्र बताना है, यह संचय का सूत्र है। क्या है? संचय का सूत्र है, ठीक ना। जैसे 0 है, कहेंगे n का फैक्टोरियम, इसको फैक्टोरियम बोलेंगे। फैक्टोरियम किसे कहते हैं? इधर फैक्टोरियल फैक्टोरियम कहेंगे या फैक्टोरियल कहेंगे। फैक्टोरियल या क्रमित गुणित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित गुणित कहते हैं। कुछ सूत्र ऐसे हैं, आप लोग लिख लीजिए तो बताते हैं आप, ठीक ना। n का फैक्टोरियल बटे 0 का फैक्टोरियल, n-0 का फैक्टोरियल, ठीक ना। ये आपका सूत्र होता है। दूसरा क्या होता है? NCN कहेंगे n का फैक्टोरियल, n माइनस n का फैक्टोरियल, यही सूत्र है। तीसरा क्या होता है बाबू? NCR का बताएंगे ना। n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। बात समझ में आई? या कह सकते हैं n कामा n1 का फैक्टोरियल, n कामा n कोष्टक में n-1, n-2 डॉट n-r+1, या कहेंगे n-r n-r-1 3,2,1 कहेंगे r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल कह सकते हैं। इसको भी कह सकते हैं। चलिए हम बताते हैं ना। यहाँ डॉट कर दिए, आप अनंत ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं होती। चलिए जैसे हम बता दिए, चौथा देख लीजिए। एक ठो चौथा देखेंगे क्या है? NCR का, NCR सी माने जाने संचय, इसको बोलते हैं, इसको संचय बोलेंगे। या संचय सूत्र लगा ना, मतलब कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन। इसको कहेंगे क्या? n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, ठीक ना। या कहेंगे n-r। यहाँ तक बाबू हो गया ना। चलिए आपको हम किताब से आप सवाल बताएंगे ना। भाई जितना था उतना लिखा दिए, हम किताब से बताएंगे। देखिए क्या किताब से। पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है मैथमेटिक्स, आपका क्रमचय एवं संचय होता ना। तो क्या जब NCR एवं NPR का मान एवं समान अनुप्रयोग है। हमको टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? संचय। दी गई वस्तु में से कुछ सभी को एक साथ लेकर जो समूह या समुदाय बनते हैं, उनमें से प्रत्येक समुदाय या
चयन जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है उसे संचय कहलाता है। संचय कहलाता है। देखिए, अब ध्यान से देखिए आप लोग, आपका अन्य महत्वपूर्ण परिणाम बताए थे, अदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए थे ना। कहेंगे NCR मतलब n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 1n-0 का फैक्टोरियल, मतलब बराबर n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, 1/0 का फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। ठीक ना। आप ऐसे अतः लिख करेंगे ना, इससे 5C0 बराबर होता है 1, 10C0 बराबर होता है 1 आदि होता है। जैसे NC का मतलब कॉम्बिनेशन है, बोलते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे n कॉम्बिनेशन n का फैक्टोरियल ये बटे n का फैक्टोरियल n-n का फैक्टोरियल होता है। ठीक ना। चलिए देखिए, n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल बटे 0 का, n का फैक्टोरियल बटे n का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल बराबर 1/0 का फैक्टोरियल बटे बराबर 1 होता है। ठीक ना। देखिए, हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन कथा बताएंगे, अतः करके दिया ना। चलिए अब लोग बता देते हैं। देखिए, जैसे दे देता है बाबू को दिया ना 5C2 को, मतलब 5C2, इसका फार्मूला हम बताए थे क्या, फार्मूला को लिख लीजिए। इससे 5 का है, इससे 5 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, कोष्ठक में 5 का माइनस 2 का फैक्टोरियल, तब 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक लग जाएंगे। फिर बटे 2 का फैक्टोरियल करेंगे तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 जाएगा ना, 3 का फैक्टोरियल। अब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यहाँ करेंगे 2 का फैक्टोरियल 1 गुणे 3 का गुणे 2 गुणे 1, यहाँ करेंगे 3 से पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ वो 2 बचा आपका, 5 चौक को 20 हुआ आपका ना, बटे आप 2 कर लिए, 5 दूनी 10 आ गया, क्या हुआ 10 ही आ गया, इसका 10 आंसर हो गया। ठीक ना। चलिए हम बताते हैं क्या, तीसरा देख लीजिए, 99 मतलब 100 कॉम्बिनेशन 98, इसको क्या कह सकते हैं, कहेंगे 100 का फैक्टोरियल 98 का फैक्टोरियल 100 माइनस 98 का फैक्टोरियल, ऐसे सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। आप लोग पहला सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। देखिए क्या क्या, 100 का फैक्टोरियल 98 का फैक्टोरियल बटे 1 का फैक्टोरियल, मतलब 100 करेंगे क्या, 100 गुणे 99 कहेंगे, यहाँ कहेंगे मतलब 99 से कितना घटाएंगे, 100 मतलब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, 98, 2 आया था ना, तो 98 का फैक्टोरियल 98 वाला कट गया, 98 आपको कटेगा ना, 98 कटा, 98 फैक्टोरियल 100, 2 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब इसका कट गया पूरा है, मतलब 98 97 96 से कट गया। जैसे देखिए यहाँ पर गलत हो गया, इसको काट दे। देखिए 100CR होता है ना, 100 मतलब 2 दिया है ना, इसमें क्या कहेंगे 100 फैक्टोरियल मतलब 98 फैक्टोरियल होता ना, तो कहेंगे क्या 98 फैक्टोरियल मतलब 100 माइनस 98 का फैक्टोरियल होता ना, 100 का फैक्टोरियल 98 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल होता ना। आप कहेंगे क्या 100 गुणे 99 गुणे 98 कह सकते हैं, तो यहाँ कहेंगे 98 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 कह सकते हैं, 98 से कटा पूरा,
आप कहेंगे 100 गुणे 99 बटे 2 गुणे 1, 25 दो दो 5 10, 50 आ गया। 50 गुणे 99 करेंगे तो आपका आएगा 49, 50, 5 सुनाई 0, 5 45 के 5, 5 45 के 5, 45 के 45 ले लिए, फिर 0 सुनाई 0 ऐसे जोड़ेंगे आपको आ जाएगा। देखिए करिए यहाँ पर 5 सुनाई 0, 5 45, 5 सुनाई 0, 5 45, 5 5 5 ऐसे आएगा ना। यही आंसर आपका होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम बताते हैं आपको, ठीक ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे नोट में, लिखिए नोट में, हेडिंग नोट। नोट में क्या होता है, NCR प्लस NCR+1, कहेंगे क्या N+1 CR+1 कह सकते हैं ना। जैसा इनका यह सूत्र है, थोड़ा आप देख लेंगे या नोट में, जैसे देखो दिया है कापी में, किताब में दिया है NCR प्लस NCR+1 बराबर N+1 CR+1 होता है ना। आप तो कहेंगे क्या 5C3 प्लस 5C2 होता ना। देखिए क्या करेंगे, इसका करेंगे तो आपको होगा 5 का फैक्टोरियल, अलग अलग कर सकते हैं कोई बात नहीं, सूत्र पे लिखा ना। 5CR दिया ना, 5CR, या ऊपर या N दिया है, ऊपर N दिया है, इसका ऊपर 5 दिया है, इसका ऊपर 5 दिया ना। N इसका क्या है 5 5 दिया ना, तो क्या लिखा है N 5 क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 1 हमारा क्या है 1 है, हमारा यहाँ 1 क्या है 5 लिख लिए। मतलब 5 का पहले क्या करेंगे, पहले से फैक्टोरियल करेंगे ना। तो 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3, यहाँ 5 दिया ना, तो क्या बटे फिर इसकी बात करेंगे। फिर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है ना। फिर धन है ना, धन लिखेंगे। अब 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो 5 गुणे 4 करेंगे, 4 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं ना, ऐसे 1 तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 गुणे 1 का फैक्टोरियल। अब 2 से 2 से पूरा है क्या कट गया, कटा। चलिए अब 3 है, 3 का फैक्टोरियल किससे कटा 3 से कट गया, 3 पूरा फैक्टोरियल कटा, 3 से पूरा कट गया। आपको बचा क्या 3 बचा, पंचों को 20 हुआ, प्लस पंचों को 20 हुआ, पंचों को 20 हुआ, 20 गुणे 3 या 3 है ना आपका, तो 20 प्लस कहेंगे 2 3 60 कहेंगे तो आपका 80 आंसर आएगा आपका, ठीक ना। ऐसे सवाल लगेंगे, लगा लेना आप। चलिए समझ में आएगा, सूत्र में आया क्या है, करा प्लस मतलब आपका है 5 का फैक्टोरियल करें, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल करेंगे 5 का होगा, फिर बटे 2 का फैक्टोरियल, 2 2 से कट गया, 15 15 15 चौको 60, ठीक ना। चलिए आगे हम बताते हैं, अच्छा ठीक ना। चलिए आगे सूत्र देखें, देखिए आगे बाबू आपका क्या होता है, जिससे बताते हैं ना NCR आपका हो गया NCR प्लस NCR-1 होता ना, तो कहेंगे N प्लस CR, यह सूत्र हो गया, बना सूत्र। इसको हम सूत्र लिखा रहे हैं, आप सूत्र लिखिए। फिर उसके बाद आपको आता है 6वां NCR बटे NCR1 बराबर क्या होता है N-R+1 R, यह भी सूत्र है। चलिए ऐसे स्वरूप करते हैं, देखिए
एक उदाहरण इसका देख लीजिए, जिससे 10C3/10C2 इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं। देखिए जैसे C3n मतलब R हमारा क्या दिया है 3, मतलब हमारा R क्या आया 3 है। देखो R यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 लिखेंगे, लिखे। फिर उसके बाद n हमारा क्या है, n हमारा क्या है बाबू है 10 है, हमारा n है, यह R है, n R है ना 10, n R हमारा क्या दिया R हमारा n हमारा दिया क्या 10, R हमारा 3 दिया है, ठीक ना। अब निकालेंगे कैसे, पहले 10 का फैक्टोरियल निकालें, मतलब 10 की मतलब क्या, देखो सूत्र में क्या लिखा है, n सूत्र में देखो हमारा क्या लिखा है, NCR दिया ना बटे NCR-1 दिया ना आपका, n-r+1 दिया ना, +1 बटे R। तो आप पढ़ लीजिए n का मान कितना दिया है 10, यहाँ लिखेंगे 10, माइनस R का मान हमारा कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लगाएंगे, बटे R का मान हमारा कितना दिया था 3 दिया था ना, तो R 3 लगाएंगे। तो अब करेंगे क्या, 10 में से 3 जाए 7 +1 बटे 3 हो गया 8/3, यही आएगा आंसर, यही क्या वो आएगा आंसर आएगा, ठीक। आइए 7वां क्वेश्चन बताएं, 7वां सूत्र बताएंगे आपको, 7वां सूत्र उदाहरण आपको बताते चलते हैं ना, उदाहरण बाबू सूत्र याद कर लेंगे ना, हम लिखाते हैं कि आप लोग याद करिए ना। देखिए जिस सूत्र क्या होता है NCP दे देता है बराबर NCQ दे देता है, जो n मिल रहा है ना, तो क्या है P बराबर Q या P + Q बराबर n होता है ना, होता है ना, यह आपका सूत्र हो गया, एक ठो यह सूत्र हो गया, ठीक ना। जैसे क्या होता है NC, देखो रेड पेन से लिखते हैं, NCP बराबर NCQ, ये आपका क्या हो गया CQ n -Q, NCP बराबर NCQ बराबर CN-Q, ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला, ठीक ना। चलिए आगे हम इसका एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, यह उदाहरण क्या है, उदाहरण बाबू आपका क्या है NC7 बराबर या बराबर का NC5। जैसे देखिए n का मान क्या है CP दिया है, n दिया है CP दिया है बराबर n दिया है Q का मान दिया 5। आप लिख क्या सकते हैं, पहले लिखेंगे क्या P बराबर हमारा क्या है 7 है, Q बराबर हमारा बाबू क्या है 5, लिख लिए। हम सूत्र क्या बताए थे C, ठीक ना। देखिए n का मान बताया था ना, n बराबर क्या होता था P + Q बराबर n दिया था ना, सूत्र में दिखा है यहाँ पर देखो जी, यह तो P इसको जो लेंगे, P का मान 7, Q का मान 5, 7 5 12 आ गया ना, यहाँ लिखिए NC7 बराबर NC5 बराबर n बराबर क्या होता है 12, हो गया ना, 12 हो गया। अब उसके बाद लिख लेंगे NC2 बराबर 12C2, कहेंगे इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, पहले 12 का फैक्टोरियल निकालेंगे, 12 गुणे 11, फिर 2 गुणे के 11 करेंगे, 6 दूनी 12, 11 छक्का 66 आ गया, यही आपका आएगा, ठीक ना। 12 आया था ना आपका फैक्टोरियल, फिर उसके बाद
फिर 2 का करेंगे, अलग अलग करेंगे, फिर इसका कर लेंगे 12 का फैक्टोरियल दबाएगा, ऐसे ऐसे आता है। देखिए 12 का फैक्टोरियल मतलब 12 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 2 का निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, 2 ही निकालेंगे। जैसे अलग अलग निकालेंगे उससे कोई बात नहीं है, हम एक ही काट दिए, 12 का काट दिए, ठीक ना। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, आप लोग नए चैनल हमारे नए चैनल देख हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना बाबू। चलिए आगे क्लास बताते हैं ना, आपको कुछ उदाहरण बताएंगे। आप चलिए अब क्रमचय का बताएंगे ना, चलिए।